तो मूवी की शुरुआत होती है एक एग योक के शूट से, जिसके अंदर कोई इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, जिसके बाद हम उस एग योक से निकलकर अलग होते हुए एक दूसरे एग योक को देख पाते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सार है। लेकिन वो कैसे, तो आइए देखते हैं। तो हमारी कहानी की मेन लीड है एलिजाबेथ स्पार्कल, एक वक्त की मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट डिमांडिंग हॉलीवुड एक्ट्रेस, जिसके नाम का रोड स्टैंड तक बना था। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है, हर किसी का आता भी है और चला भी जाता है, क्योंकि जो रोड स्टैंड एक वक्त पर अट्रैक्शन पॉइंट हुआ करता था, वो बस एक टूटी हुई जगह बन चुका है। और यही हाल एलिजाबेथ का भी हो गया है, क्योंकि एज वी ऑल नो कि वो एक वक्त की सबसे ज्यादा डिमांडिंग और पॉपुलर मूवी स्टार थी। लेकिन आज वो अपना 50वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है और उसकी एज उसकी बॉडी पर साफ साफ नजर आने लगी थी, जिससे वो थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन असल दुख उसे तब होता है जब वो वॉशरूम इस्तेमाल करने जाती है और लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था, जिस वजह से उसे जेंट्स वॉशरूम में जाना पड़ता है, जहां पर उसके रिसेंट लॉन्ग रनिंग शो का चैनल प्रोड्यूसर हार्वी आता है, जो कि उसे नहीं देख पाता। और वो अपने पार्टनर से ये कहता है कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है, वो सुंदर नहीं रही और उसे रख कर अब कोई फायदा भी नहीं है, तो उसे बाहर फेंको और कोई नई सुंदर सी लड़की लेकर आओ जो कि शो के लिए परफेक्ट रहेगी। ये सारी बातें वो सुन लेती है, जिससे कि उसे बहुत दुख होता है। लेकिन ये इनफ नहीं था, तो कार से घर जाते टाइम वो अपना बिलबोर्ड देखती है, जिसे हटाया जा रहा था, जिससे उसे एहसास होता है कि अब वो एड्स के लायक भी नहीं रही। और इसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, जिसके चलते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सीधी हॉस्पिटल जा पहुंचती है। यहाँ उसका चेकअप होता है और वो जाने के लिए फ्री थी, लेकिन कहाँ जाएगी, क्योंकि जिस स्टार लाइफ की उसे आदत थी वो अब उससे दूर होती जा रही थी। खैर तभी एक नर्स उसकी बैग को चेक करता है और उसकी कोट में एक पेन ड्राइव को डाल देता है। वो बाहर उस पेन ड्राइव को देखती है और अभी उसे उसका एक पुराना दोस्त भी मिलता है, जिससे वो थोड़ी बहुत बात करती है और बाद में मिलने की बात करके उसका नंबर लेकर यहाँ से निकल जाती है। वो घर आकर उस पेन ड्राइव को ऑन करके उसे चेक करती है, तो उसके अंदर एक वीडियो मैसेज था, जो होता है द सब्सटेंस के बारे में, जिसमें बताया जा रहा था कि इंसान की ओल्ड बॉडी में सब्सटेंस नाम का सीरम इंजेक्ट करने से नए सेल्स बनने लगते हैं, जिससे कि इंसान का एक नया यंगर ब्यूटीफुल वर्जन बाहर आता है, जिसे अदर सेल्फ कहा जाता है। आगे ये बताया जाता है कि इंसान खुद मैट्रिक्स है, चीजें उससे ही बाहर आती हैं, उसमें ही समा जाती हैं और वो एक परफेक्ट वन है। तो सीरम लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। अब पहली बार देखने सुनने में तो एलिजाबेथ को ये सारी बकवास बातें लग रही थी। वो उस पेन ड्राइव को अब कचरे में फेंक देती है। रात को वो बार में जाती है, जहाँ पर वो अकेली थी। लोग अब उसकी स्टारडम को भी भूल चुके थे, उसे पहचान तक नहीं रहे थे, जिससे वो बहुत अपसेट हो जाती है और बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जिसके बाद वो घर आती है, वो काफी दुखी थी और वो अपने अवार्ड्स को देखती है। वो अपने गिफ्ट को भी नोटिस करती है, जिसमें उसके ऊपर स्पार्क जोड़ रहे थे, लेकिन अब वो फील कर रही है कि वो स्पार्क ही जा चुका है। तो वो गुस्से में आकर उस गिफ्ट को अपनी क्वीन साइज फोटो पर फेंक कर तोड़ देती है। तभी वो उस पेन ड्राइव को कचरे से बाहर निकाल कर लाती है और उस पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है, जहां पर वो सीरम का ऑर्डर भी कर देती है और मेल ऑपरेटर उसे एक एड्रेस नोट डाउन करने के लिए बोलता है। इसके बाद वो सो जाती है और अगले दिन जागकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट लेने बैठती है कि तभी न्यूज़पेपर में उसे एक ऐड दिखाई देती है, जिसके अंदर उसके ही शो का एक आर्टिकल था कि उन्हें एक नई होस्ट आइकन चाहिए जो नई एलिजाबेथ स्पार्कल बनेगी। और ये पढ़कर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सब उससे छिनने लग गया था। कि तभी उसे एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर बस एक कार्ड था, जिस पर 503 नंबर लिखा हुआ था। और अब वो याद करती है कि रात को उसे एक एड्रेस भी दिया गया था। वो अब उस एड्रेस पर जाती है और वो बाहर से एक बेकार सी सस्ती सी जगह थी, लेकिन फैसिलिटी वाइज बहुत ही हाई टेक। वो अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एक कैबिन मिलता है, जिसके अंदर ढेर सारे लॉकर्स थे और यहाँ पर सभी लॉकर्स, इवन मेन गेट उस पर्टिकुलर नंबर वाले कार्ड से ही ओपन होता है, यानी कि वही 503 वाला, जिसके पास जो नंबर होगा वो उसी को ओपन कर सकता है और किसी और को नहीं। यहाँ पर वो दो लॉकर्स को देखती है, एक पर अलग नंबर था और एक पर उसका नंबर था। तो वो अपने नंबर वाले लॉकर को ओपन करती है और बॉक्स को कलेक्ट कर लेती है। वो उस बॉक्स को अपने घर पर लाकर ओपन करती है, जिसमें उसे 3 अलग अलग सेट मिलते हैं। एक एक्टिवेटर होता है, जिसे एक ही बार लेना था, दूसरा स्टेबलाइजर होता है, जिसे रोज लेना है, और थर्ड होता है स्विच, मतलब कि हफ्ते के 7 दिन वो रहेगी अदर सेल्फ और अगले 7 दिन रहेगी मैट्रिक्स, मतलब मेन बॉडी या फिर मेन पर्सन। साथ ही साथ अदर सेल्फ और मैट्रिक्स के लिए अलग अलग तरह का फूड भी दिया जाता है। बट ये फूड क्यों है अभी समझ नहीं आया होगा, लेकिन हमको ये थोड़ी देर में समझ आएगा। सिंपल सी बात है कि हफ्ते के 7 दिन
में ये जो नई वाली एलिजाबेथ होगी वो बाहर रहेगी और 7 दिन वो जो ओल्ड वाली है। तो एलिजाबेथ अपना मन मना चुकी होती है कि अब उसे अपना स्टारडम वापस चाहिए था। इसके चलते वो खुद के अंदर द सब्सटेंस को इंजेक्ट कर लेती है और कुछ ही पलों में वो तड़पने लगती है। तभी हम उसकी बॉडी के अंदर एक हलचल, एक उथल पुथल को देख पाते हैं और फाइनली वो ब्लैंक पड़ जाती है। और जब वो अपनी आंख खोलती है तो उसकी बॉडी सामने पड़ी हुई थी, जिसकी बैक बिल्कुल फटी हुई थी, जिसको देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। और वो उठकर खुद को आईने में देखती है तो वो 25 से 30 साल की यंग लड़की के रूप में खुद को पाती है। और यही है द अदर सेल्फ, जो कि एलिजाबेथ के अंदर से बाहर आई है। अब इसका रूप, बाल, आंखें, आवाज सब कुछ अलग थी, लेकिन बॉडी के जो सेल्स थे वो सेम थे। लेकिन बस ये था कि जो सेल्स थे वो अब नए हो चुके थे, स्किन भी नई हो चुकी थी। बेसिकली जो वहाँ पर गिरी पड़ी थी वो ओल्ड थी और उसके अंदर से ही नई वाली एलिजाबेथ बाहर आई है। अब एलिजाबेथ इससे बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब जवान और ब्यूटीफुल हो चुकी थी। लेकिन सडनली उसकी नाक से खून आने लगता है तो उसको याद आता है कि 7 दिन तक रोज उसे स्टेबलाइजर लेना होगा, जिससे कि ये वाली जो सेल्फ है वो स्टेबल रहेगी, यानी कि द अदर सेल्फ। अब वो अपनी ओल्ड बॉडी की बैक को स्टिच कर देती है, जो कि इस मूवी का खतरनाक पोस्टर भी है। और जो खाना आया था वो इसलिए था कि 7 दिन अलग अलग समय पर दोनों बॉडीज एक कबर की तरह ऐसे ही पड़ी रहेगी, तो उन्हें फीड कराना जरूरी था, नहीं तो वो वैसे भी मारी जाएगी। तो वो मैट्रिक्स को फीड कराकर बाहर निकल जाती है। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और सबसे पहले उसी एड एड्रेस पर जाती है जहाँ पर उसे एलिजाबेथ वाले शो का ही ऑडिशन देना था। और यहाँ पर वो एकदम नई बिकिनी पहन कर आती है। सुंदर तो वो थी ही और टैलेंट तो उसमें पहले से ही कोट कोट कर भरा हुआ था, तो वो आसानी से सेलेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर वो अपना नाम एलिजाबेथ नहीं बल्कि सू बताती है। तो आगे से हम मैट्रिक्स को एलिजाबेथ और अदर सेल्फ को सू बुलाएंगे, यानी कि जो मेन वाली बॉडी है वो एलिजाबेथ है और जो अदर सेल्फ है सुंदर वाली उसको हम सू बोलेंगे। अब हार्वी भी उससे बात करता है जो कि बहुत खुश है, उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड है और वो उससे ये कह देती है कि 7 दिन के लिए वो अपने घर पर अपनी बीमार माँ की सेवा करेगी। इस पर वो कहता है कि उसे जो करना है वो करे, बस उसके शो में वही उसे चाहिए। इसको सुनकर यहाँ वो काफी खुश हो जाती है। अब एक हफ्ता ऐसे ही धीरे धीरे बीत जाता है और वो रोज स्टेबलाइजर भी लेती है, रोज बाहर जाती है, रोज नए सपने पूरे करती है, शो को आगे बढ़ाती है, पॉपुलर हो जाती है और काफी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। वो एड्स भी करती है, सब कुछ करती है जो कि एलिजाबेथ ने अपने यंग एज में किया था और वो अभी भी करना चाहती थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अपनी पुरानी बॉडी के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, तो वो इस सेरम को लेकर सू के साथ ऐसा कर रही थी। अब ऐसा ही देखते देखते 7 दिन बीत जाते हैं और 7th डे की रात आती है जिसके अंदर उसे स्विच करना था और अब वो स्विच कर लेती है और अब सू एक खाली बॉडी की तरह पड़ी रहेगी और अगले 7 दिन एलिजाबेथ अपनी जिंदगी जिएगी। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा था। 7 दिन एलिजाबेथ बाहर रहेगी और दूसरी वाली जो सू वाली बॉडी है वो वैसी पड़ी रहेगी, उसको खाना फीड होता रहेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है एलिजाबेथ ही उसको फीड करवाएगी। और अगले 7 दिन पर सू बाहर आएगी जिसके चलते एलिजाबेथ ऐसी पड़ी रहेगी, जिसके चलते सू उसे खाना फीड करेगी। खैर वो सबसे पहले ढेर सारा खाना खाती है क्योंकि इंसान की असली जरूरत तो वही है। अगले सीन में वो हार्वी के ऑफिस जाती है जहाँ पर वो उसे उसका सामान देकर हमेशा के लिए निकाल लेता है और वो ये इंसर्ट झेल कर आ भी जाती है। खैर अब अपने हिस्से का एक हफ्ता वो जैसे तैसे झेल लेती है और इसी बीच उसे लेटर भी मिलता है कि उसके डिलीवरी बॉक्स में वो किट आ गई है, तो वो उसे कलेक्ट कर ले। फाइनली फिर से वो स्विच करती है और सू वापस आ जाती है और अब वो अपनी अमेजिंग जिंदगी जीने लगती है, सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ने लगती है। अब कुछ काम करते करते उसे एहसास होता है कि एलिजाबेथ को ऐसे बाथरूम में तो वो रख नहीं सकती, तो उसके लिए एक हिडन प्लेस बनाती है जो कि वॉशरूम की वॉल के पीछे था, जहाँ पर वो उसको रख देगी। वहीं पर वो उसे फीड करेगी और स्विच करेगी, साथ ही साथ 7 दिन उसे भी वहीं पर रहना होगा। अब वो खुद से ही तोड़ फोड़ करके ड्रिल करके वो स्पेस बना रही थी, तो उसका नेबर ओलिवर, जिसको ये लगता है कि ये एलिजाबेथ कर रही है, उस पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन सू को देखकर वो शांत हो जाता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है। अब यहाँ सू ने वो स्पेस तो बना दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो एलिजाबेथ की क्वीन साइज फोटो भी निकाल कर अलग रख देती है क्योंकि अब सू ही स्टार थी। तो अब तक हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो एलिजाबेथ का दिमाग था वो कमजोर पड़ रहा था और जो सू थी वो थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। ऑब्वियस सी बात है, उसे सक्सेस मिल रही है तो उसको एलिजाबेथ की जरूरत ही क्या है। खैर तभी हम शो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, अच्छा जा रहा था, वो दुनिया को पसंद आ रही थी, वो घूम रही थी, मस्ती कर रही थी, ड्रिंक कर रही थी और हुकअप भी कर रही थी, जिसके अंदर वो एक लड़की को अपने साथ घर लाती है। वो दोनों इंटीमेट होने लगता है, लेकिन सू को आज स्विच करना था। 7 दिन पूरे खत्म हो गए थे और उसकी नोज भी ब्लीड करने लगती है, तो वो अपने फन के लिए उसे कुछ घंटे एक्स्ट्रा चाहिए थे। तो अब वो एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकाल कर खुद में इंजेक्ट कर लेती है। और ये बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कही कि जो सू थी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी।
तभी हम उसे इंटीमेट होते हुए देखते हैं जहाँ पर उसकी बॉडी अचानक से फटने लगती है, लेकिन ये बस उसका एक बुरा सपना था और स्विच ऐसे ही बुरे सपने या फिर किसी शॉकिंग विजन से होता है। मीन्स वो ठीक तो है, लेकिन वो एलिजाबेथ वाली बॉडी से उसने स्टेबलाइजर निकाला जरूर था। खैर स्विच के बाद एलिजाबेथ आती है जो कि ये देखती है कि सू ने बहुत पार्टी करी है, हुकअप करा है एंड ऑल, लेकिन वो अपने हाथ को देखती है कि उसकी एक उंगली खराब हो चुकी है और अब वो उस पेज को देखती है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि सू ने क्या किया है। अब वो कंपनी में कॉल करके ये बोलती है कि सू वाली जो पर्सनैलिटी है उसने थोड़ा सा मिस यूज किया है चीजों का, जिससे कि एक ऑल्टरेशन हो चुका है। पता नहीं वो क्या सोच रही थी, वो ड्रंक भी थी, जिस पर पहले तो जवाब यही मिलता है कि वो दोनों एक ही है। रही दूसरी बात तो अदर सेल्फ को जो भी मिलेगा जैसे भी मिलेगा उसे मेटल्स को भरना पड़ेगा, लाइक एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल, कुछ भी अदर सेल्फ लेती है तो कीमत मेन बॉडी को ही चुकानी पड़ेगी। और एक बार जो हो गया वो रिवर्स भी नहीं हो सकता, तो दोनों सेल्फ बैलेंस की रेस्पेक्ट करो, मतलब कि दोनों को एक जैसा मिलेगा, एक जैसा ही रहना है और एक जैसा ही टाइम स्पेंड करना है। अब एलिजाबेथ इससे थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि सू वाली पर्सनैलिटी उस पर थोड़ी सी भारी पड़ रही थी और टीवी पर सू को देखकर, उसकी हॉटनेस को देखकर भी वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और उसके अंदर एक अलग वाली फीलिंग आती है जो कि आगे बाहर आ जाएगी। साथ ही साथ बाहर ओलिवर भी आता है सू से फ्लर्ट करने, उसे डेट पर ले जाने के लिए, लेकिन एलिजाबेथ दरवाजे को ही नहीं खोलती। अब यहाँ पर एक हफ्ता बीत चुका था और वो फिर से डिलीवरी किट लेकर आती है, यानी कि ये डिलीवरी किट हर हफ्ते आया करती थी और वो थोड़ी सी परेशान होती है, थोड़ा अलग सा फील कर रही होती है। तभी वो एक कैफे में जाती है जहाँ पर उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो कि उससे कहता है कि ये पीरियड बहुत लंबा लगता है और ये बात वो उसे क्यों बोल रहा है, तो वो उसके हाथ की बर्थ मार्क से समझ जाती है कि ये आदमी वही यंग नर्स है जिसने उसे द सब्सटेंस के बारे में बताया था और ये ओल्ड सेल्फ असल में उसका मैट्रिक्स है, यानी कि उसकी मेन बॉडी है। वो उससे ये कहती है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि चीजें कैसी जा रही हैं। वो आगे बताता है कि अब याद रखना भी मुश्किल होता है कि क्या ये रूप, मतलब कि मेन बॉडी सच में एग्जिस्ट करने लायक है भी या फिर नहीं, क्या उसे एग्जिस्ट करना भी चाहिए। और इन बातों पर परेशान होकर वो जाने लगती है। वो उसे ये कहता है कि क्या उसकी अदर सेल्फ ने उसे खाना शुरू कर दिया है, मतलब निगलना शुरू कर दिया या फिर नहीं। और ऐसी चीज हो भी रही थी। आपको याद भी होगा कि सू ने मेन बॉडी यानी कि एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबलाइजर निकाल लिया था। खैर वो घर आती है और रास्ते में उसे सू का वो हुकअप पार्टनर भी मिल जाता है, जिससे वो सू से थोड़ी सी जेलस होती है क्योंकि वो काफी स्मार्ट था। खैर वो घर आकर अपने उसी दोस्त से बात करती है जिसका नाम फ्रेड होता है। जब वो एक्सीडेंट के दौरान वहाँ से बाहर आ रही थी तो वो उसको अपना नंबर देकर गया था। वो उससे बात करती है और वो उसका दीवाना है, जिससे वो खुश होती है और वो शाम को मिलने का डिसाइड करते हैं। अब शाम को तैयार होकर वो जाने लगती है, लेकिन बार बार वो खुद को देखकर सू को देखकर कंपेयर करने लगती है कि सू तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वो तो इतनी सुंदर भी नहीं रही। तभी वो मेकअप भी करती है, हॉट ड्रेस भी पहनती है, लेकिन बार बार वो जलन, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उसे परेशान कर रहा था, जिससे फाइनली परेशान होकर वो घर पर ही बैठ जाती है और रात भर फ्रेड उसका इंतजार करता ही रह जाता है। अब अगले दिन एलिजाबेथ सू से स्विच कर लेती है तो उसे नाइटमेयर आता है कि शूट में उसकी बैक पर एक बम्प आ चुका है और जब वो चेक करती है तो उसके अंदर से एक चिकन लेग पीस बाहर आता है और इसी शॉकिंग ड्रीम से वो स्विच में जागती है, लेकिन शायद ये सच भी था। अब वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर बस हर जगह खाना पड़ा हुआ था क्योंकि एलिजाबेथ अब कुछ करती ही नहीं थी, वो घर पर ही पड़ी रहती, खाती रहती थी। सू भी कंपनी में कॉल करके बोलती है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय भी नहीं कर पाती, उसे टाइम कम पड़ता है। वहीं पर एलिजाबेथ अपना पूरा हफ्ता ऐसे ही वेस्ट कर देती है, ऐसे बैलेंस अच्छे से नहीं चल रहा है, जिस पर उसे भी सेम जवाब मिलता है कि वो दोनों एक ही है और ये उन दोनों को ही डिसाइड करना होगा। खैर अब ये सेम चीज सुनने के बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर सीधा शूट पर जाती है, जहां पर उसे हार्वी बताता है कि शो हिट हो चुका है, उसे प्रमोशन मिल रहा है, साथ ही साथ उसे कुछ नया काम, बेटर मनी और बहुत सारा स्टारडम मिलने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ा शो होगा न्यू ईयर ईव पर और उसे भी वही होस्ट करेगी और ये सुनकर सो बहुत खुश हो जाती है। खैर अब उसके पास काम है, स्टारडम में आने वाला है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। तो कभी उसने कुछ घंटे लिए थे, लेकिन अब वो कुछ एक्स्ट्रा दिन लेती है और एलिजाबेथ के अंदर से वो स्टेबलाइजर निकाल कर वो एक्स्ट्रा दिन मैनेज करती है। फाइनली जब एलिजाबेथ स्विच होती है तो उसका एक पैर, एक हाथ, आधा चेहरा और पूरे बाल खराब हो गए थे, लाइक वो अपने उन पार्ट्स में एज पीक कर चुकी थी। और ऐसा समझो कि बॉडी 50 साल की थी तो बाकी वाले जो पार्ट थे ना वो 70 से 75 साल की लेडी के हो गए थे। अब वो कंपनी में कॉल करती है कि सू उसका एक्स्ट्रा टाइम चुरा रही है और सीधा समझा जाए तो वो उसकी एज को ही चुरा रही है। और यही सेम चीज उस नर्स ने भी उसको कही थी कि कहीं उसकी जो दूसरी बॉडी है यानी कि जो सू है वो उसको खा तो नहीं रही है, और उसका मतलब यही एग्जैक्ट था। शायद से उस नर्स की जो जवान बॉडी थी वो भी सेम ऐसा ही कर रही होगी। वो कंपनी के अंदर ये बोलती है कि जो सू है वो बिना कुछ सोचे समझे, अंजाम की परवाह किए बिना इतनी ज्यादा सेल्फिश बन रही है। तो इस पर कंपनी से ये जवाब आता है कि वो चाहे तो यहीं पर रुक सकती है, लेकिन जो हो गया वो वापस
वापस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो ऑलरेडी काफी कुछ खो चुकी थी और नई जिंदगी जो कि सो की है, जिसे एक तरह से वही जी रही है, वो भी चली जाएगी। तो इसके लिए वो मना कर देती है, यानी कि वो फिर से चीजों को कंटिन्यू करना चाहती थी। अब शाम को घर पर टीवी देखती है जहाँ पर आज सो का ही इंटरव्यू आ रहा था और उसे अब मूवी मिलने वाली थी और वो हिट हो गई है और इस चीज से एलिजाबेथ को जलन होती है। साथ ही साथ सो भी इंटरव्यू के अंदर एलिजाबेथ को आउटडेटेड बोल रही थी, उसकी थोड़ी बुराई भी कर रही थी, थोड़ा क्रिटिसाइज कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है, सब उससे भी कंपेयर उसे कर रहे थे और यहाँ पर ये सब सुनकर एलिजाबेथ का गुस्सा बढ़ता जाता है। उसके सो की तरफ से उसकी जलन बढ़ती जा रही थी और हार्वी ने उसे एक गिफ्ट भी दिया था जो कि एक रेसिपी किताब थी। इसको देखकर वो गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, जलन में पता नहीं क्या क्या बनाने लगती है। वो अब आईने के सामने जाकर कहती है कि सू ये बोल रही थी कि उसकी ब्यूटी का सीक्रेट है कि वो खुद की तरह जीती है, जबकि सच तो यह है कि ब्यूटी वो एलिजाबेथ से चुरा रही है। वो गुस्से में, जलन में पागल सी हो जाती है और जब सू स्विच होती है तो वो भी इस चीज से बहुत गुस्से में भर जाती है और फैसला कर लेती है कि वो कैसे भी वापस नहीं जाएगी, यानी कि अब वो सू बनकर ही रहेगी। वो एलिजाबेथ की बॉडी से ढेर सारा स्टेबलाइजर फ्लूइड निकाल लेती है और पूरा ही निचोड़ लेती है और ऐसा करते करते उसके 3 महीने बीत गए थे और अब फाइनली 30 दिसंबर आता है और 31 दिसंबर को उसका न्यू ईयर ईव शो था। आज वो घर पर आराम कर रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है कि तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, मतलब कि अब उसे और फ्लूइड चाहिए था, लेकिन वो तो ऑलरेडी सारा खत्म हो चुका था। उसने यहाँ पर शायद एलिजाबेथ को फीड भी नहीं किया था। खैर वो आगे जाती है तो एलिजाबेथ की बॉडी के अंदर कोई भी फ्लूइड मौजूद नहीं था। वो कंपनी में कॉल करती है तो वो कहते हैं कि उसे स्विच ही करना होगा और यही एक ऑप्शन है फ्लूइड साइकिल को रीसेट करने का। तो ना चाहते हुए भी वो स्विच कर लेती है और एलिजाबेथ जब जागती है वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ी और कुबरी वाली गंजी सी लेडी हो गई थी और सू का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर ही भाग जाता है। ऑब्वियस सी बात है, वो भी उसके रूप के लिए उसके साथ था, यानी कि सू के लिए। अब वो इससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर गुस्से में भर जाती है और कंपनी में कॉल करके बोलती है कि वो सब कुछ रोकना चाहती है। कंपनी वाले उसे समझाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं मानती, तो उसे टर्मिनेटर सीरम दिया जाता है जो कि उसे सू में इंजेक्ट करना था, जिससे कि वो खत्म हो जाएगी। अब एलिजाबेथ सू के अंदर उस टर्मिनेटर सीरम को इंजेक्ट कर देती है, लेकिन आगे चलकर उसे एहसास होता है कि सू तो वही थी, वो उसी का हिस्सा थी जिसे दुनिया चाहती है, तो वो उसे जगाने लगती है और स्विच काम नहीं आता तो वो जबरदस्ती स्विच करती है, जिससे कि सू जाग तो जाती है। लेकिन अब एलिजाबेथ और सू एक तरह से अलग अलग हो चुके थे, जो कि कभी एक हुआ करते थे। अब सू ये देखकर गुस्से में भर जाती है कि एलिजाबेथ ने उसे खत्म करने की कोशिश करी, तो वो उसे पीटने लगती है। वो उसे उठाकर फेंक देती है, उसे लात मारती है और एलिजाबेथ बेचारी भागने की, बचने की कोशिश करती है। वो जाकर वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन सू लॉक तोड़कर अंदर आ जाती है, उसे मारती है और उसका सर पटक पटक कर बार बार मिरर में मारने लगती है। वो उसे हॉल तक फॉलो करती है और मारती है, बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, इतना पीटती है कि फाइनली एलिजाबेथ खत्म हो जाती है। और अब जाकर सू को एहसास होता है कि उसने भी बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि भले से वो अलग तो हुई थी लेकिन वो थी तो एक ही, और दोनों को एक ही चीज का एहसास हुआ था, लेकिन अलग अलग टाइम पर। अब सू इससे बहुत ही ज्यादा टेंशन में चली जाती है और शाम को वो शो अटेंड करने पहुंचती है, लेकिन अब उसके दांत गिरने लगते हैं, नाखून झड़ने लगते हैं, खून निकलने लगता है और वो ऐसे दुनिया के सामने नहीं जाना चाहती थी। तो वो परेशान भागती हुई घर वापस आती है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अल्टीमेटली ये दोनों थे तो एक ही, और अब वो एक्टिवेटर खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेती है ताकि उसकी भी एक बेहतर वर्जन बाहर आ जाए, लेकिन वो खुद अदर सेल्फ है तो टूटे हुए सेल से बनी है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होता है वो उल्टा हो जाता है, सेल्स 2 की बजाय हंड्रेड्स में टूट जाता है और अब बाहर आती है एक बहुत ही अजीब सी, गंदी, बदसूरत, भयानक दिखने वाली मॉन्स्टर, जिसके बॉडी पार्ट्स आगे पीछे थे, बॉडी टाइप अलग थी, फेस खराब था और एलिजाबेथ का फेस पीछे स्टक था, जो कि ये दर्शाता है कि जब एक व्यक्ति काफी सुंदर होता है, उसके पास टायरम होता है या फिर वो बहुत ही अच्छा रहता है, और उसके बाद जब उसकी एज होती है तो उसके अंदर ही कई सारे रूप फंस कर रह जाते हैं, यानी कि वो अपनी ही सोच में जीता रहता है कि मैं कैसा था और मैं कैसे जी रहा था, लेकिन अब मेरी जिंदगी कैसी हो गई। बेसिकली वो ओल्ड एज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और यही इस मूवी का सार है। यही हमको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई है कि जो एलिजाबेथ की सोल थी अंदर से, वो कैसे स्टक होकर रह गई थी, और यहाँ पर जो बहुत सारी अलग अलग डिफॉर्मिटीज थी वो ये भी दर्शाता है कि उसके मन में कैसी कैसी फीलिंग्स चल रही थी। खैर अब वो ऐसे ही तैयार होती है और अपने फेस को छुपाने के लिए वो एलिजाबेथ की क्वीन साइज फोटो का फेस अपने पर चिपका लेती है और तब स्टोरी हो जाती है। यहाँ पर वो जैसे ही सबके सामने आती है, सब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, और उसके सेल्स भी अभी बन रहे थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेल्स बहुत ही ज्यादा डिफॉर्म्ड थे, यानी कि ऑलरेडी डिफॉर्म्ड सेल्स के अंदर से और सेल निकल रहे थे, तो उसके सेल अभी भी बन रहे होते हैं। कभी कोई हाथ पेट से निकल रहा था, कभी कोई ब्रेस्ट जो होती है वो फेस से बाहर आ रही
थी। सब उससे बहुत डरने लगते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उसका सर फटने पर नया सर आ जाया करता, यानी कि सेल्स यहाँ पर बार बार बन रहे थे और अब उसके वोंड से खून की बौछार शुरू हो जाती है, जिससे पूरे लोग, पूरा स्टूडियो, सब कुछ भीग जाता है। और अब वो यहाँ से बाहर आ जाती है और उसकी बॉडी फटने लगी थी तो वो सड़क पर गिरकर फट जाती है और जिंदा बचता है तो सिर्फ एलिजाबेथ का फेस। और ये उसकी वो सोल थी जो कि जिंदगी से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसने नई जिंदगी और नई ब्यूटी के लिए ऐसा कर दिया। यानी कि एलिजाबेथ अभी भी अपनी 50s में थी। वो चाहती तो अपने ऑलरेडी कमाए हुए पैसे से अच्छी खासी जिंदगी बिता सकती थी। उसके पास उसका दोस्त फ्रेड भी था जो कि उसका काफी बड़ा फैन था। वो उसके साथ भी अपनी जिंदगी बिता सकती थी, एंजॉय कर सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया वो करने का जो कि कोई भी नहीं कर पाया है, यानी कि अपनी एज को ही रोक देना। और अगर वो बैलेंस करके चलती और शायद फिर भी बच सकती थी, लेकिन देखो यहाँ पर उसकी सोच ने क्या कर दिया। यानी कि सू भी तो अल्टीमेटली उसकी ही एक सोच का हिस्सा थी। कैरा भी जो बचा हुआ फेस होता है एलिजाबेथ का, वो रेंग कर उस नेम स्टैंड तक जाता है जहाँ पर उसके नाम से ही वो स्टैंड बना था, और वहाँ पर वो लास्ट वही स्पार्कल्स इमेजिन करती है, लाइफ इमेजिन करती है, और फाइनली वहीं पर पिघल कर खत्म हो जाती है। यानी कि जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था वहीं आकर वो अंत हो गया। कैरा अगले दिन वहाँ से खून साफ हो जाता है और एलिजाबेथ अब खत्म हो चुकी थी और बस जो बचा था वो था उसका नाम। इसी के साथ में द सब्सटेंस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सब्सटेंस फिल्म की कहानी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टार्टिंग वाले सीन का मतलब समझ आया होगा, जहाँ पर एक एग योक से दूसरा एग योक निकल रहा था। यानी कि यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करी गई थी कि जो एलिजाबेथ है और जो सू है वो एक ही थे, लेकिन उनकी सोच फिर भी अलग अलग हो गई थी। या फिर ये कहे कि जो सू थी उसकी सोच जवानी वाली एलिजाबेथ की जैसी थी, जिसके चलते उसने यहाँ पर एलिजाबेथ को ही खत्म करने की कोशिश करी। फिर एलिजाबेथ ने जेलसी में आकर सू को खत्म करने की कोशिश करी। तो ऐसे ही यहाँ पर चीजें चल रही थी, लेकिन अल्टीमेटली देखो दोनों ही खत्म हो गए। अब जो एलिजाबेथ थी ना, वो चाहती तो इजीली अपने 50s में आराम से रह सकती थी। उसके पास काफी पैसा भी था और जो स्टारडम था वो तो उसके पास था ही। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जो जवानी में कोई भी एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है, उसकी जो पॉपुलैरिटी उस वक्त होती है वो उसके बाद 30 साल बाद नहीं रहती। ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है, और फिर अपने हिसाब की यानी कि अपनी उम्र के हिसाब से रोल करने पड़ते हैं। अब सोच कर देखो कि कोई एक्टर है जो कि 20 साल में रोमांटिक मूवीज किया करता था, अब वो 60 साल की उम्र में सेम चीज करना चाहता हो, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा करेगा भी या फिर ऐसा करेगी भी तो वो उस पर सूट नहीं करेगा। तो इसके चलते एलिजाबेथ को अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। और जो उसने सीरम यहाँ पर लगाया वो भी उसके लालच को दिखाता है, इंसान के अंदर के लालच को दर्शाता है कि इंसान कैसे किस हद तक जा सकता है। अदरवाइज अगर वो एक एक हफ्ते करके दोनों आराम से अपनी जिंदगी को जीते तो वो बहुत लंबा जी सकते थे। और यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश करी गई है कि एलिजाबेथ के अंदर से जो सू बाहर आई थी वो अल्टीमेटली एलिजाबेथ यानी कि मेन बॉडी की एज को ले रही थी, लेकिन काफी धीरे धीरे करके, जिससे कि वो आने वाले शायद 10 साल या 15 साल तक आराम से दोनों जिंदा रह सकते थे और काफी ज्यादा वो पैसा भी कमाते, एंजॉय भी दोनों कर सकते थे। लेकिन एलिजाबेथ ये नहीं सोच पा रही थी कि जो कुछ सू कर रही है वो उसकी ही अल्टीमेटली बॉडी है, तो उसको यही सोचकर खुश रहना चाहिए था कि ये सब कुछ जो कर रही है वो खुद ही कर रही है, ना कि वो कोई दूसरी लेडी है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, एलिजाबेथ ये सब खुद करना चाहती थी, उसके अंदर जलन की भावना शुरुआत से थी। बाकी अभी जो कंपनी है ये जो हाईटेक सीरम वगैरह दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं ये भी नहीं पता। हो सकता है कि इनके हाथ कोई एलियन टच लगा होगा जिसके चलते ये इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। बात रही उस नर्स के बारे में, तो शायद से वो काफी अच्छे से इस चीज को मैनेज कर पा रहा था, लेकिन वो भी इस चीज को समझ गया था कि हाँ, ये जो यंगर सेल्फ होता है वो अपनी ही मेन बॉडी को खाने लगता है। और यही चीज उसने एलिजाबेथ से भी पूछी थी। शायद से वो भी इस चीज को फेस कर रहा होगा और कहीं ना कहीं वो रुक गया होगा, तभी तो वो वहां पर अपने ओल्ड सेल्फ में था। माइट भी उसने अपने यंगर वर्जन को ये टर्मिनेशन वाला सीरम दे दिया होगा ताकि वो जितनी जिंदगी जीना चाहता है उतनी तो एटलीस्ट जी ले। क्योंकि आपने देखा होगा कि एलिजाबेथ की जिंदगी अभी एटलीस्ट 20 साल तो थी, लेकिन वो यहाँ पर देखो कितनी जल्दी खत्म हो गई। बात रही कि अंत में वो जो डिफॉर्म वर्जन था एलिजाबेथ का, वो यही दर्शाता है कि उसकी सोल तो कहीं ना कहीं चाहती थी जिंदा रहना, लेकिन उसके अंदर जो जलन की भावना थी, सेल्फिशनेस थी, उससे वहां पर वो डिफॉर्मेशन पैदा हुए थे। या फिर ये कहे कि इंसान के अंदर के जो सेंस होते हैं वो उनको दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये मूवी अच्छे समझ में आ गई होगी। और ये वाली जो बॉडी हॉरर मूवीज है ना, वो लास्ट डेकेड में काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आई है, काफी बढ़िया फिल्म आई है, और तभी ये मूवी काफी धूम भी मचा रही है, काफी बढ़िया इसकी रेटिंग भी है, हर जगह इसकी काफी पॉपुलैरिटी और चर्चे भी हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना।